नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सब बहनों का स्वागत है। संकट की सुहागनें माता का आशीर्वाद आपके परिवार में सदा बना रहे। संकट की सुहागनों का विधि विधान पूर्व सुहागनों जैसे ही है। इसमें महिलाओं की संख्या श्रद्धा अनुसार 5, 7 या अधिक भी हो सकती है। पटा पर डंठल लगे पान में प्रतिमा अंकित की जाती है। पूजन सामग्री रखें। श्रृंगार महिलाओं को देने के लिए रखें। घी का दीपक जलने तक सुहागन रुकें। होली में दूध, शक्कर, दही, गुड़ के मीठे पुआ या मिठाई ले सकते हैं। प्रसाद को एक साथ बैठकर मौन होकर खावें। प्रसाद बचने पर भूमि पे गड़ा के पृथ्वी माता को अर्पण करना चाहिए। अंत में पूजन सामग्री को पानी से भरी बाल्टी में विसर्जित कर दें। फिर मौन तोड़ना चाहिए। सुहागन महिलाएं सिंदूर श्रृंगार लेके माता संकटा देवी का आशीर्वाद लेकर घर जावें। संकटा माता देवी जो संकट दूर करने वाली मानी जाती हैं, बहुत कष्ट पड़ने पर ही इनकी मनौती मानना चाहिए, क्योंकि इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं रहती, न निष्फल होती। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से ही सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग खुल जाता है। बोलो संकटा माता की जय। अब मैं आपको संकटा माता व्रत की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कथा प्रारंभ है। संकट की सुहागनों की पहली कथा है निपुत्री राजा की कथा। बहुत काल पूर्व की बात है। जयपुर नरेश के कोई पुत्र नहीं थे। इनका उन्हें बड़ा खेद था। वे प्रतिदिन सवेरे सैर करने के लिए निकलते थे। जब कभी गलियों में झाड़ू लगाने वाली जमादारन से उनका सामना हो जाता, वह उनको देखकर चूक देती और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती, क्योंकि उसने सुना था कि किसी भी निपुत्री का सवेरे सवेरे मुंह देखने से उसका वह दिन बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि उस दिन उसे भोजन नसीब नहीं हो पाता। जब कभी राजा साहब की नजर उस पर पड़ती तो वे सोचते, पूरा नगर तो मुझे देखते ही सलाम करता है, पर यह जमादारन होकर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने मंत्री से कही। दूसरे दिन मंत्री और राजा साहब दोनों सवेरे सवेरे घूमने निकले। उसने मंत्री से तो दुआ सलाम की, पर राजा को देखते ही मुंह फेर खड़ी हो गई। राजा साहब ने मंत्री से कहा, चलो पूछते हैं क्या बात है। मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो। जमादारन डर गई और हाथ जोड़कर बोली, अभय महाराज, अभय महाराज। राजा ने कहा, डरो नहीं, जो तुम्हारे मन में है कहो। उसने अपने मन की शंका कह सुनाई। राजा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रोज महल से भोजन भेजा जाएगा। राजा साहब महल पहुँचे। उन्होंने सब रानी को कह सुनाया। रानी भी चिंतित हो गई। महल से भोजन थालों में परोसकर उसके घर भेजा गया। नौकर भोजन लेकर जा रहे थे। रास्ते में दो उड़ते हुए चील आपस में लड़ते हुए थालों के ऊपर गिर गए। भोजन वापस आ गया। यह खबर राजा को लगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, रसोई से दूसरा भोजन भेजा जाए। पुनः खाना ले जाकर नौकरों ने आंगन में रखा। 2 कुत्तों ने उसे जूठा कर दिया। फिर खबर राजा के पास पहुंची। फिर भोजन भेजा गया। इस प्रकार 4 बार भोजन भेजा। वह उसके पास तक नहीं पहुंच सका। जब 5वीं बार नौकर खाना लेकर पहुंचे तो जमादार को राजा की बात की खबर लग गई। इससे वह जमादार से झगड़ रहा था और उसे मारने के लिए डंडा उठाया। वह डंडा उछटकर नौकर जो थालों में खाना रखे हुए थे उनमें लगा।
इस प्रकार उसे भोजन नहीं मिल सका। अब तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं निपुत्री हूँ, मेरा मुंह देखने का किसी को धर्म नहीं है, इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त किए लेता हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है। इधर राजा रानी की कहानी रानी की बूढ़ी दासी सुन रही थी। वह रानी के पास गई और बोली, अब राजा साहब से कह दो कि मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो राजा साहब अपने प्राण त्याग देंगे। रानी बोली, मैं पुत्र कहाँ से लाऊंगी? दासी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, संकटा माता की सुहागनें करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। रानी ने कहा, कैसे करते हैं? उसने विधि कह सुनाई और बोली, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। रानी ने संकटा माता की मनोती मांगी कि कैसे भी राजा के प्राण बचें, मैं सुहागनें करूंगी। दासी के कहे अनुसार रानी राजा साहब के पास पहुंची और उन्होंने राजा साहब से झूठ ही कह दिया, मैं गर्भवती हूँ, आप अब निपुत्री नहीं कहलाएंगे। राजा साहब खुश हो गए और बोले, मुझे तुमने प्राण दान दे दिया। दासी की सलाह से ही रानी ने कहा, महाराज एक संकट है। राजा ने कहा, वह क्या है? पंडितों ने बताया है, आप अपने पुत्र का 12 वर्ष तक मुख दर्शन नहीं कर सकते। यदि मुंह देखा तो दुनिया में आप रहेंगे या वह? राजा बोले, इतनी सी बात कोई कठिन काम नहीं है। 9 माह बाद रानी ने कहलवाया कि आपके यहाँ पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। पंडित ने उसका नाम आसान रखा है, क्योंकि उसने आपका जीवन आसान कर दिया। राज्य में बधाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ बांटी गईं, पर किसी को भी पुत्र के दर्शन न हुए। अब रानी दिन रात चिंतित रहने लगी और कहती भर रहती कि हमारे संकट दूर हो जाने पर सुहागनें करेंगे, करती नहीं। 12 वर्ष यूं ही बीत गए। फिर रानी ने कहलवा भेजा कुंवर गुरु माता के पास। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं, वे 5 वर्ष बाद लौटेंगे। संकटा माता ने भी रानी के लिए जिस पुत्र की रचना कर रखी थी, गुरु माता के पास भेज दिया, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है, देवी माता अपने द्वारा निर्मित संसार को सुखी करने के लिए वैसा ही करती हैं। केवल हमारे देखने, सुनने, समझने की समस्या है। वे तो राह ही दिखा देती हैं कि कब रानी सुहागनें करें। वे तो राह ही देख रही थी कि कब रानी सुहागनें करे और मैं उनका पुत्र रत्न उन्हें सौंप दूं। पर रानी कहती भर रहती, पर सुहागनें नहीं करती। इधर राजा से भी न रहा गया। वे एक एक दिन गिन रहे थे। उन्होंने रानी से कहा, मैंने कुंवर का ब्याह काशी नरेश की पुत्री के साथ तय कर दिया है। अब गुरुकुल से कुंवर को बुला लिया जाए। बस क्या था, रानी परेशान हो गई। वे सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे करूं, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गईं। माता तो हमेशा भक्त के आसपास ही रहती हैं, हम ही उन्हें नहीं देख पाते। माता प्रकट हो गई और बोली, रानी तुमने कहा था हमारे संकट दूर करो, कैसे भी राजा के प्राण बच जाएं तो मैं सुहागनें करूंगी, और तुमने नहीं की। तुम जैसा सोचती गई, मैं वैसा तुम्हारे लिए सहायक बनती गई। तुम्हारा पुत्र गुरुकुल में पढ़ रहा है। जैसे ही तुम सुहागनें करोगी और सुहागनें मुझे याद कर भोग तुम्हारे द्वारा दी गई 5 पुए अथवा 1.25 किलो मिठाई और सुहाग का सामान ग्रहण करेंगी, वैसे ही तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आ जाएगा। रानी की मूर्छा दूर हुई।
उन्हें याद आया कि मुझे सुहागलें करना है। उन्होंने नगर के ब्राह्मण सुहागनों को निमंत्रण दिया। दूसरे दिन रानी ने सुहागलों की तैयारी की। पूरे महल को साफ सुथरा करवाकर महल के मुख्य द्वार के सामने वाले कमरे में गोल चौक पूरा गोल पटा रखकर सफेद कपड़ा बिछाकर डंठल वाले पान में माता की प्रतिमूर्ति बनाई। गौर कलश पृथ्वी की स्थापना करके माँ को सुहाग सामग्री रखकर फिर सभी सुहागनों को हल्दी, चावल, सिंदूर, माहौर, वस्त्र एवं सुहाग की सामग्री प्रदान की। सभी महिलाएं गोल घेरा बनाकर बैठ गईं। निमंत्रित महिलाएं में सबसे पहले आने वाली व्रती महिला को अपने दाहिने ओर बिठाया और कहा कि पूजा के बीच में कोई भी महिला ना उठे ना बोले। रानी ने संकटा माता का स्मरण करते हुए विधि विधान से माता की पूजा आरती कर कहा, हे संकटा माता, हमारे सब संकट दूर करना, हमारी लाज रखना। अक्षत सफेद फूल चढ़ाकर मिठाई से सुहागनों की ओली डाली। फिर सभी ने अपनी ओली से रानी को प्रसाद दिया। सभी ने श्रद्धा पूर्वक प्रसाद मौन होकर ग्रहण किया। फिर सुहाग लेकर सुहाग की सामग्री प्राप्त की। अंत में रानी ने सबका जूठा सुहाग लिया। फिर क्या था, माता पुत्र को लेकर उपस्थित हुई और उन्होंने राजा रानी को पुत्र को आशीर्वाद दिया और पुत्र उन्हें सौंप दिया। सभी सुहागनों ने मन में ही माँ से प्रार्थना की हे संकटों को दूर करने वाली संकटा माता, जैसे आपने राजा रानी के संकट दूर किए, हम सबके संकट भी दूर करती रहें। एवमस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। रानी के पास से कुएं में जाकर सामग्री विसर्जित की और बोली, माँ, जैसे तुमने मेरी लाज रखी ऐसी ही सबकी रखना। जयपुर नरेश के महल में बधाइयाँ बजने लगी और काशी नरेश की पुत्री के साथ कुंवर का विवाह हो गया और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे और वर्ष में एक बार अवश्य माता की सुहागलें करती हैं। उनके साथ साथ नगर के सभी लोग संकटा माता की सुहागलें करने लगे। संकटा माता की मनौती मानकर कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा संकट होने पर भी इनकी मनौती करें, क्योंकि यह अटल सत्य है कि इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं होती। संकटा माता सबकी संकट को दूर करती हैं और धन धान्य भरे रहने का आशीर्वाद देती हैं। बोलो संकटा माता की जय। इसके साथ मैं आपको संकटा माता की आरती सुनाती हूँ। ओम जय संकटा माता मैया जय संकटा हरिणी, जो भी तुमको ध्याता सब कुछ पा जाता। ओम जय संकटा माता, निर्धन को धन देती आदि शक्ति माता, मैया आदि शक्ति माता। बिगड़े काम बनाती, बिगड़े काम बनाती, शुभ फल की दाता। ओम जय संकटा माता। इच्छित वर देती तुम सदा सुहागनी को, मैया सदा सुहागनी को। मांग सिंदूर अचल करती तुम सौभाग्यवती माता। ओम जय संकटा माता। तुम कल्याणी मंगलदात्री, सब सुखों की दाता, मैया सब सुखों की दाता। तुम्हारी शरण जो आता सदा अभय हो जाता। ओम जय संकटा माता। संकटा माता की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता सुख संपत्ति पाता। ओम जय
संकटा माता, मैया जय संकटारिणी। ओम जय संकटा माता, बोलो संकटा माता की जय।